जय हिंद। क्लास 11 मैथ्स में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं और इस स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। अगर आप मिसलेनियस प्रॉब्लम को ढूंढते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा 15वें चैप्टर में। उस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज जो है आपका, उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उस 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे और 3 क्वेश्चन जो बच जाते हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी कि यह 9 लेक्चर है तो 10 लेक्चर में वो चीज़ आपको मिल जाएगा। और अभी तक आप लोगों को 8 लेक्चर ऑलरेडी बताया जा चुका है। बहुत कुछ हमने बताया है स्टैटिस्टिक्स में। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें और उम्मीद करते हैं कि आपको यह काफ़ी पसंद आएगा। और एक जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि अगर आप कोर्स को RS अग्रवाल बुक को शुरू से अंत तक बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहां हर एक चैप्टर का नाम और उसके सामने आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में उस चैप्टर का टोटल चीज़ बताया गया है, बेसिक से लेकर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम तक बताया गया है। और ये सारे प्रॉब्लम आपका बुक RS अग्रवाल से बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उससे भी लाभ लेंगे, घर बैठे अपने कोर्स को पूरा करेंगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को बनाने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा। वो क्या है कि वेरिएंस निकालने के लिए आपको पता होगा कि अगर डाटा जो है आपका अनग्रुप्ड हो तो किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। ये आपका अनग्रुप्ड डेटा के लिए सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय n इस तरह से वेरिएंस निकालते हैं। अब इसी वेरिएंस को निकालने के लिए अगर इसको हम कैलकुलेट करके सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में हमको एक स्वतंत्रता मिल गई है कि हम इसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये आपका हो जाता है, वेरिएंस हो जाता है। तो मुख्यतः ये 2 फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं। और एक चीज़ हम बता दें आपको कि x बार निकालने के लिए सिग्मा एक्स आई बाय एन लिखते हैं। एक्स आई कहने का मतलब कि x1 x2 प्लस x3, और अगर ऑब्जर्वेशंस आपका n हो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऐड करके n से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखिए, ध्यान दीजिए, सिग्मा एक्स आई को हम लिख सकते हैं n इंटू एक्स बार लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ की हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है और इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत सारा चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना सा बात जो है आप लोग ध्यान में रख ही सकेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि आज जो है कौन कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका इमेज आप जो है बोर्ड पर देख लीजिए, है ना। इसका किताब का, बुक का एक्सरसाइज का फ़ोटो खींच के हमने डाला हुआ है। इसमें अभी 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद जो है इस एक्सरसाइज का 3 और क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम हम उठाते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम आप देखे बोर्ड पर, ये जो फोटो प्रॉब्लम देखे, प्रॉब्लम का फ़ोटो देखे, इमेज देखे, इसको एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए और तब उसके बाद प्रॉब्लम देखिए। क्योंकि अब जो भी प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं ऑरली प्रॉब्लम को पढ़ूंगा और उसके बाद बोर्ड पर सॉल्व करूँगा। तो जैसे कि पहला प्रॉब्लम है आपका कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 and 9.25 respectively. If 6 of the observations are 6, 7, 10, 12 and 13, find the remaining 2 observations. तो 2 ऑब्जर्वेशन हटा दिया है। देखिए यहाँ पर आपको दिया 6 दिया, 7 दिया, उसके बाद 10 दिया, 12 दिया, फिर 12 दिया, फिर 13 दिया। तो इस तरह से देख रहे हैं 6 ऑब्जर्वेशन तो है मेरे पास
और 2 ऑब्जर्वेशन आपका गायब कर दिया और बोला क्या आपको कि इसका जो मीन है ये आपका 9 दिया गया है और इसका वेरिएंस यानी कि सिग्मा का स्क्वायर जो कि आपका 9.25 दिया गया है और इसमें आपको ये जो छूटा हुआ 2 ऑब्जर्वेशन है इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यही चीज लिखेंगे, लेट 2 ऑब्जर्वेशंस आर x एंड y। अब देखा जाए कि 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13 + x को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हमको मीन देता है और मीन हमको दिया गया है 9, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, है ना, 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13, तो ये आपका होता है 60 + x + y = 8 आपका 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 × 9 = 72, 72 हो जाता है। तो इस तरह से x + y का वैल्यू, x + y का जो वैल्यू है 72 - 60 = आपको 12 मिल जाता है। तो ये एक इक्वेशन को पकड़ लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है वेरिएंस, तो वेरिएंस इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, सिग्मा x का स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर होता है। तो सिग्मा x कहने का मतलब कि 6 का स्क्वायर अब प्लस 7 का स्क्वायर अब प्लस 10 का स्क्वायर, है ना, सबको ऐड कर देना है, प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका 8 हैं और x बार का स्क्वायर, तो अभी देखिए x बार तो आपका 9 है, तो -9 का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर देखिए 9.25 है, 9.25 है, तो सारा कुछ हमने लिख दिया। अब इसी चीज़ को आप सॉल्व कर दीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36, 49 अब प्लस 100, 12 का स्क्वायर 144, फिर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अब y कितना हो गया आपका 8 हो गया और इधर क्या हो गया 9.25 और 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 को राइट साइड लेके चले जाइए तो ये प्लस 81 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए इस सब का सम जो है आपको मिल जाएगा 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस दोनों का सम जो है 90.25 और ये 8 जो हम इसके डिनोमिनेटर में था इसको हम लोग 8 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो जाता है 722 हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। अब देखा जाए देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 722 माइनस 642, इसका डिफरेंस आपको मिलता है 80, क्या मिल जाता है 80। अब यह पहला इक्वेशन मिला हुआ है, यह आपका दूसरा इक्वेशन मिला हुआ है, दोनों को मिला के सॉल्व कर दीजिए। ये क्लास 10 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ अगर सॉल्व करना है तो फ्रॉम फर्स्ट से। अब यहाँ पर देखिए चलते हैं हम लोग, ये हमारा इक्वेशन मिला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 और पहले इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, y का वैल्यू 12 माइनस एक्स लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 12 है तो y का वैल्यू 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू जो है 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 80, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूना 24 24 एक्स इक्वल टू 80 और ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24x माइनस प्लस 144 ये 80 आपका माइनस हो गया, तो ये आपका एक्स स्क्वायर
अब -24x अब प्लस 80 इसमें माइनस कर देते हैं तो 4 और ये 64 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 32 इक्वल टू 0। देखिए ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है, द्विघात समीकरण मिल जाता है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 32 इक्वल टू 0, इसको स्प्लिट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। 8 4 जा 32, 8 दोनों को ऐड करते हैं तो 12 आ जाता है। इसमें x कॉमन लिए तो x माइनस 8 और इसमें 4 कॉमन लिए तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इससे x का वैल्यू एक 8 मिलता है, इससे x का वैल्यू एक 4 मिलता है। अगर x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ से देखिए y का वैल्यू हमारा होना चाहिए 12 माइनस x होना चाहिए, यानी कि 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 4 लेते हैं, यहाँ पर आप 4 रख दीजिए तो आपका y का वैल्यू जो है 8 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग अननोन वैल्यू को निकाल सकते हैं। पर दूसरा नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16 रेस्पेक्टिवली इफ 5 ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस आर। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले आपका मीन दिया गया है 8 और वेरिएंस दिया गया है 16 दिया गया है, और ये ऑब्जर्वेशंस आपका 2, 4, 10, 12 और 14, और एक ऑब्जर्वेशन को नहीं दिया है आपको, है ना। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है आपका 7 है, माफ करेंगे 2 ऑब्जर्वेशंस नहीं दिया गया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है तो इसमें हम क्या कहेंगे, यहाँ पर वेयर x एंड y आर अननोन ऑब्जर्वेशंस को लिख लेना है। अब देखा जाए कि हम लोग यहाँ पर अगर मीन निकालें तो मीन के लिए सबको हमको ऐड कर लेना होगा। ऐड कर लिए हम लोग, ऐड करने के बाद इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो यह हमारा मीन निकल जाएगा। और ये चीज़ हमको दिया गया है, 8 दिया गया है, इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 + 4 + 10 + 12 + 14, इस सब को पहले ऐड कर दीजिए। तो इसको आप ऐड करते हैं तो ये हमको मिल जाता है 42। तो 42 + x + y इक्वल टू 8 × 7, ये 7 आपका 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कि x + y इक्वल टू 8 × 7 = 56 में घट गया आपका 42, तो ये आपको बचता है 4 और ये 1। तो इस तरह से हमको x + y इक्वल टू 14 एक हमको इक्वेशन मिल जाता है, इसको नंबर 1 ले लीजिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेरिएंस जो है आपका 16 दिया गया है। तो वेरिएंस के लिए हम लोग जानते हैं कि सिग्मा x² n माइनस x बार का स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस होता है। तो यही हमारा वेरिएंस दिया गया है। अब यहाँ पर सिग्मा x² है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2 का स्क्वायर, अब फिर 4 का स्क्वायर हो गया, अब फिर 10 का स्क्वायर हो गया, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर, फिर x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, और यह बाय n है। n कहने का मतलब 8 हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका 8 दिया गया है, 7 दिया गया है। 2 2 4 10 3 7 7 दिया गया है। इक्वल हम लोग लिखेंगे 16। अब यहाँ पे देखिए x बार का स्क्वायर है, यानी मीन का स्क्वायर। मीन हम देख रहे हैं कितना दिया गया है भैया, 8 दिया गया है। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 64 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर
16, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, इस सब को अगर ऐड करेंगे तो यह आपको मिलेगा 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस दोनों को ऐड करते हैं तो यह मिल जाता है आपको 80, और यह 7 से 80 को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यह 8 7 56 560 हो जाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 560 माइनस 460 कर दीजिए तो ये आपको 100 मिल जाता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। यह भी आपका एक इक्वेशन मिल गया। तो इस तरह का इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो y इक्वल टू 14 माइनस एक्स लिख सकते हैं, किससे, फ्रॉम फर्स्ट से। अब फ्रॉम सेकेंड जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया गया है। एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, y के जगह पर 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28x इक्वल टू 100, ये आपका एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 माइनस 100, ये इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस 96 इक्वल टू 0। अब इसमें 2 अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0, यह एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मिल जाता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 8 6 जब 48 होता है तो माइनस 8x माइनस 6x प्लस 48 कर दीजिए, और यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8, 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 8 एक फैक्टर, x माइनस 6 एक फैक्टर, तो इससे आपको x का वैल्यू एक 8 मिलता है, x का वैल्यू एक 6 मिलता है। अब यहाँ से जो है y का वैल्यू निकाल लीजिए, y इक्वल टू 14 माइनस 8, तो ये आपका हो गया 6, y इक्वल टू 14 माइनस 6, तो ये हो गया आपका 8। इसको लीजिए या इसको लीजिए, दोनों वैल्यू हमको यही x और y का दे देता है जो हमको ज़रूरत है, तो हम एक ही इसको आंसर कर देंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या किया गया कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 4 रेस्पेक्टिवली इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 से हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया। फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका मीन जो है दिया गया है आपको 8 है ना, फिर से देख लेते हैं, 8 दिया गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, यानी कि सिग्मा दिया गया है आपका 4 दिया गया है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं ऑब्जर्वेशंस आपका 6 है। अब मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इस तरह से है। अगर इसको 6 से हम लोग डिवाइड कर दें तो ये एवरेज यानी मीन निकल जाएगा। मीन हमारा 8 दिया गया है, इट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस से लेकर x6 तक 8 इंटू 6 है ना, 8 6 जब 48 हो जाता है, यानी कि इस 6 ऑब्जर्वेशन का सम जो है हमको कितना मिला है, 48 मिला हुआ है। अब यहाँ पर एक समस्या दे दिया गया है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया ऑब्जर्वेशन, नया मीन जो होता है वो क्या हो जाता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, नाउ मल्टीप्लाइंग each observations by 3,
3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस कंडीशन में मीन जो हो जाएगा, यह आपका न्यू मीन जो हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5 प्लस 3x6। अब बाय क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये आपका x6, अब बाय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3/6 इंटू, अब इसका जो सम है ये 48 हमको मिला हुआ है। तो 3 2 जा 6 और 24, यानी कि न्यू मीन जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब मीन नया निकल गया हमरा तो क्या होगा, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा नया मिलेगा। थोड़ा सा बोर्ड पर आप लोगों को पूरा नहीं दिख रहा है, मैं दिखाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। चलिए अब हमको लगता है कि पूरा आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखा जाए कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 4 दिया गया है और हम लोग जानते हैं कि वेरिएंस अगर 4 स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया गया है तो वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस इक्वल टू हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी कि हमारे पास हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ये हमको 4 है, तो वेरिएंस इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब वेरिएंस का फॉर्मूला बताइए, सिग्मा x/n माइनस x बार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका 16 हो जाएगा। अब देखिए सॉरी ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया कि यह आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 से लेकर x6 तक, अब बाय n कहने का मतलब 6 हो गया, अब माइनस ये पुरनका वाला जो है हमारा मीन, यह 8 का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। और एक चीज़ हमारा छूट रहा है, सबके साथ जो है स्क्वायर लिखना है ना। सबके साथ जो है क्या लिखना है, आपको स्क्वायर लिखना है। x5 का स्क्वायर, x6 का स्क्वायर, और इसको जो है आप 8 स्क्वायर को राइट साइड लेके चले जाइए तो प्लस 64 हो गया। 64 प्लस 16 तो यह 0, यह 80 हो जाएगा। 80 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आपका 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यह आपका 480 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यह चीज़ को अब हम यूज करने वाले हैं नया वेरिएंस, नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर सिग्मा 3x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब बाय n तो रहेगा ही, और यहाँ पर नयका वाला मीन का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये चीज़ आपको निकालना ही है। ये चीज़ जो है आपको स्टैंडर्ड, यानी कि पहले वेरिएंस हम लोग निकाल लेते हैं, वेरिएंस निकाल लेते हैं, तब उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल लेंगे। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x1 का स्क्वायर प्लस 3x2 का स्क्वायर प्लस 3x3 का स्क्वायर, इसी तरह से लिखेंगे। और यह 3x6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाय n है तो इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से। 24 का स्क्वायर जो होता है ये आपका 576 आपका होता है। क्लियर है। अब देखिए कि 3 का स्क्वायर जो है 9x1 का स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर और x2 का स्क्वायर तो 9x2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा है कि 9 तो सबके साथ आएगा, तो ऐसा करते हैं कि 9 हम कॉमन ले लेते हैं, और यह x3 का स्क्वायर इसी तरह से आता रहेगा आपका x6 का स्क्वायर। अब बाय कितना हो जाएगा 6, अब माइनस 576 हो गया। अब देखिए इसका जो वैल्यू है ये हमको 480 मिला हुआ है, तो 9 इंटू 480 बाय 6 माइनस 576,
तो यह 3 बार में, यह 2 बार में, 2 से यह आपका 240 टाइम्स में, और 3 इंटू 240 ये आपका हो जाएगा 720, है ना, 720 माइनस 576, इसको आप माइनस करके देखिए, ये आपका मिल जाएगा 144। अब ये वेरिएंस इक्वल टू निकल गया है आपका 144, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा भाई, 144 का स्क्वायर रूट, जो कि आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह तीसरा नंबर प्रॉब्लम भी आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि गिवन दैट x बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस, यानी कि आपको दिया गया है मीन x बार और वेरिएंस जो है आपका सिग्मा का स्क्वायर दिया गया है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब यहाँ क्या कहता है, ऑफ n ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं, n है, यानी कि यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 से लेकर ये आपका nxn दिया गया है, जिसको हम लोग सिग्मा x भी लिखते आ रहे हैं और लिख भी सकते हैं। चलिए लिख दिए। इसके बाद कहता है कि प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ax1 ax2 axq3 एंड आर ax पर बार। अब देखिए कि यह पूछ रहा है कि मीन आप बताइए कि ax1 ax2 और ax3 इस सब का जो मीन होगा, है ना, इस सब का जो मीन होगा यह हो जाएगा आपका, चलिए मीन लिख देते हैं, मीन जो हो जाएगा a इंटू एक्स बार हो जाएगा, और कहता है कि इसका जो वेरिएंस हो जाएगा, वेरिएंस जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा a स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है जिस तरह से हम लोग पिछला प्रॉब्लम को बनाए। ये चीज़ दिया गया है और इस चीज़ की यहाँ पर डिमांड है। तो सबसे पहली बात हम इसको प्रूव करेंगे, ये चीज़ का डिमांड है। तो हमारे पास जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये आपका xn तक अगर ऐड करके n से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, मीन मिल जाता है। ये क्या मिल जाता है, मीन मिल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। अब क्या करें हम लोग कि इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए एक लाइन लिख ही लेते हैं कि इसको हम लोग सिग्मा x लिख दिए इक्वल टू n इंटू एक्स बार लिख दिए। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। अब न्यू के कंडीशन में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ax1 प्लस ax2 प्लस ax3, है ना, और ये आपका axn, इसका जो मीन निकालना है तो इसको भी तो n से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें a अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये आपका xn तक जाएगा और डिवाइड हो जाएगा n से। अब इस चीज़ को देखिए, यही चीज़ ने मिला हुआ है। इसके बदले में हम लोग, इसके बदले में ये लिखें और इसके बदले में ये, यानी ये और ये तो दोनों बात एक ही हैं, तो इसके बदले में हम लोग एन एक्स बार लिख सकते हैं। तो a इंटू एन एक्स बार बाय n हो गया। यहाँ n आपका कैंसिल, तो a एक्स बार ये आपका प्रूफ हो गया, है ना, ये चीज़ मीन हमारा निकल गया। अब हमको नया वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस हम लोग जान रहे हैं ओरिजिनली में कि सिग्मा x का स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार इक्वल टू वेरिएंस होता है, वेरिएंस होता है। क्लियर है। लेकिन न्यू के कंडीशन में हमको देखना है तो सिग्मा यह ax का स्क्वायर हो जाएगा, अब बाय n लिखेंगे हम लोग, अब माइनस एक्स बार जो है हमारा, अब जो नया वाला यानी कि n यहाँ पर डाल दीजिए। यह जो नया वाला आपका मीन निकला हुआ है a एक्स बार निकला हुआ है।
तो यहाँ पर ए एक्स बार हम लोग लिख देते हैं, हालांकि इसका यहाँ पर स्क्वायर आता है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू ये आपका वेरिएंस हो गया। वेरिएंस ही हमको मांगा जा रहा है, एक साइड हम लिख ही दिए हैं तो दूसरे साइड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखा जाए कि यह चीज़ जो है आपका क्या हो जाएगा, यह चीज़ इसमें हम ए स्क्वायर जो है सब एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो सिग्मा ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बाय एन माइनस ए स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या किए हम लोग, ए स्क्वायर को थोड़ा सा बाहर निकाल दिए और यह एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस ए स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन होता है और माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाता है, और ये चीज़ जो है आपका एक्स स्क्वायर इंटू, इस चीज़ को हम लोग वेरिएंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वेरिएंस कह सकते हैं, जिसको सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब कि ओल्ड जो आपका वेरिएंस है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज़, तो इसके बदले में हम लोग सिग्मा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिग्मा स्क्वायर लिखे हुए हैं तो यहाँ पर न्यू लिख दीजिए, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर जो वेरिएंस हम लोग वेरिएंस निकाल रहे हैं, ये नया वाला वेरिएंस निकालने के लिए जा रहे हैं, जिसमें x के जगह पर ए एक्स स्क्वायर हम लोग यूज किए हुए हैं, यहाँ पर a लगा देते हैं, ए एक्स का होल स्क्वायर यूज किए हुए हैं, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यह चीज़ हमारा मिल जाता है जो हमको प्रूफ करना था, यहाँ पर जो हमको प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रह भी जाती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें, फिर अगले सेशन में जो पढ़ाई होगी तो उम्मीद करते हैं कि उसमें भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आप लोग तो 11 पास कर गए होंगे, लेकिन जब भी आपको मौका मिलेगा तो इस वीडियो को देख सकते हैं ऑनलाइन, कि अगर आपका 10 लेक्चर छूट भी गया है तो परेशान होने की बात नहीं है, वीडियो को निकाल के देख लीजिए। लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं जहां टीचर बोर्ड पर बताते हैं, वहां अगर आपका कोई टॉपिक निकल चुका है तो फिर आप उस टॉपिक को दोहरा के नहीं देख सकते। ऑनलाइन में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अभी तक हमने जो पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग लास्ट 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी लेक्चर 10 में 3 प्रॉब्लम को और सॉल्व करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।